पाठशाला में हमने आपको कल ही बता दिया था बॉस कि अब यह मसला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का रह ही नहीं गया है। फुल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस पे अंधाधुंध तरीके से, धुआंधार तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है और चलेगी। और आज आपको देखिए उसका राउंड 2 दिख रहा है। पॉलिटिक्स अब नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। क्या राहुल गांधी, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी, सब कूद गए हैं बॉस। अब तो ओवैसी और मायावती की भी एंट्री हो गई और पूरा सीन इन लोगों ने यह बना दिया कि एक तरफ मोदी योगी और दूसरा तरफ पूरा इंडी गठबंधन। ये लोग टारगेट चेंज कर रहे हैं। पहले धीरे से हुआ कि भाई किसने चुराया ये बताओ, फिर चंपत राय पर आए, फिर जो है वो योगी सरकार पर आए, अब ये लोग पीएम मोदी पे आ गए। अब तक तो इस मामले में सिर्फ योगी और अखिलेश भिड़े हुए थे, बीच में केजरीवाल कूद रहे थे। इंडी के डायरेक्ट टारगेट पर अब नरेंद्र मोदी आ गए और यही ये लोग ब्लंडर कर दिए। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे ये लोग ब्लंडर कर दिए हैं नरेंद्र मोदी का नाम लेके। देखिए, इंडी वाले अब इस मामले में सबको एक साथ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि राजनीति जो है वो चरम पर जाए। जैसे कांग्रेस पीएम मोदी और चंपत राय का कनेक्शन जोड़ रही है बॉस, ताकि पीएम मोदी को टारगेट कर सके। मैंने आपको कहा था ना कि इनको नरेंद्र मोदी का वो हिंदू वोट काटना है, तो भाई कैसे होगा? भाई सीधा सीधा बोलो कि भाई ये नरेंद्र मोदी से जोड़ो इस मामले को। और ये कोई मामला नरेंद्र मोदी से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि पूरा इंडी गठबंधन एक हो जाओ, सब मिलकर राम मंदिर चलो। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी और मायावती भी कूद पड़े हैं। ओवैसी इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रस्ट में मुस्लिम मेंबर बनाते उसका एनकाउंटर कर देते। मायावती कह रही है कि यह बहुत गंभीर मामला है लेकिन इस पर राजनीति ना हो। यानी पूरा बवाल मचा हुआ है, राजनीति का तगड़ा करंट दौड़ रहा है। इधर तगड़ी राजनीति चल रही है, उधर जांच चल रही है। आज आपको बताऊंगा कि चढ़ावा चोरी की जांच में क्या नया खुलासा हुआ है। चंपत राय को कौन बेगुनाह बता दिया है सीधा। बागेश्वर बाबा ने अब इस पर ऐसा क्या बोल दिया, कौन सा पर्चा खोल दिया कि राम मंदिर के गुनहगारों की नींद उड़ जाएगी। यह सब कुछ आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो टॉप लेवल की इस पर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई है उसकी एक झलक देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं। राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी काश सहायक हो जाती है। अब मोहम्मद गजनवी में लूटा यहाँ पर, तो यहाँ तो भागवत गजन भी हैं, नरेंद्र मोदी जी गजन भी हैं। हम राहुल गांधी जी से भी बात करें, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। चंपक तो मजे में है, चंपा का भी पूरे चंपक मजे में है। राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। देखिए, पिछले कुछ सालों से इंडी गठबंधन इसी बात में लगा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई तो मुद्दा मिले तगड़ा। और नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर उनके राज्य में बनवा दिया उसका क्रेडिट उनसे कैसे लिया जाए, कैसे हिंदू वोट को उनसे अलग किया जाए और मोदी की कुर्सी को कैसे हिलाया जा सके। लेकिन इनका हर मुद्दा आधे रास्ते में जाके हाँफने लगता है। अब इन्होंने नया एक ट्राई किया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है इसको सीधे नरेंद्र मोदी से कनेक्ट कर दो। पहले योगी पे आए, अब मोदी पर आ रहे हैं कि मोदी योगी दोनों की कुर्सी हिला देंगे। जो लोग राम मंदिर नहीं जाते थे आज दौड़े दौड़े राम मंदिर जाने के लिए होड़ लगी हुई है। नहीं होता है कि घर में जरा सा झगड़ा हो तो 4 लोग तुरंत आते हैं चाय पीते हुए कि क्या कर दिया बताइए, आपका अपना हो क्या ऐसे कर दिया। आग लगाने के लिए 4 लोग जैसे नहीं आते हैं। वही पॉलिटिक्स का स्तर इस वक्त दिख रहा है, वही माहौल बन रहा है कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आए थे, राम मंदिर के नाम पर ही ये लोग सत्ता से जाएंगे कह रहे हैं। ये लोग कई दिनों से अखिलेश अग्रेसिव थे, आज आप देखिए कि अचानक से कांग्रेस अग्रेसिव हो गई और सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी करने लगी। कांग्रेस ने आज एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी और चंपत राय की एआई से बनाई हुई एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में पीएम मोदी चंपत राय के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और लिखा है कि चंदा है तू
मेरा चंपत है तू। कांग्रेस वाले एआई से बहुत प्रभावित हैं। कभी आपने देखा होगा वो बनाते हैं नरेंद्र मोदी की मां का एआई से वीडियो जिस पर बैकफायर कर गया था, फिर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का बनाए थे एआई से वीडियो, अब ये नरेंद्र मोदी और चंपत राय का बना दिए। भाई उनको कनेक्शन ना दिखाना है कि चंपत राय इसमें है और सब मोदी के कहने पे किए। कांग्रेस माहौल यही बना रही है कि चढ़ावा चोरी का पूरा खेल पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को भनक कैसे नहीं लगी, वो चुप क्यों हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों रखे हुए हैं, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। प्रभु राम का मंदिर आस्था का, विश्वास का, मर्यादा का मंदिर है और सरकार और ट्रस्ट ने करोड़ों हिंदुओं के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी को राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसका डेली का हिसाब रखना चाहिए था, उसके बारे में पता होना चाहिए था। मनमोहन सिंह के राज में हर चौथे दिन एक घोटाले की खबर आती थी, वो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई नहीं होती थी। मनमोहन सिंह को पता नहीं चलता था कि उनके खुद के कैबिनेट के अंदर क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी को चंदे का हिसाब होना चाहिए था, यही ये लोग ब्लंडर कर देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को लेके आए, पब्लिक को तुरंत यकीन हो गया कि इसमें बीजेपी का एंगल नहीं। आप कुछ भी कर लेंगे बॉस, आज की डेट में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कहीं से प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी हो रहा और उसमें शामिल होंगे, ये लोगों को यकीन दिला देंगे। इम्पॉसिबल है बॉस, इनका पॉलिटिक्स का यही गड़बड़ी ये लोग करते हैं। ये समझते ही नहीं है कि जो दांव चल रहे हैं वो उल्टा पड़ जाएगा अगर इसमें नरेंद्र मोदी को लाए। कर दिए कांड। कांग्रेस आरोप ऐसे लगा रही है जैसे मंदिर का संचालन सीधे नरेंद्र मोदी के हाथ में था और सीएम योगी के हाथ में था। और जहां तक रही चंपत राय की बात, अगर नरेंद्र मोदी का हाथ चंपत राय पर है तो चंपत राय इस्तीफा काहे दिए? क्यों चंपत राय से पूछताछ हो रही है? लेकिन इनको नरेंद्र मोदी का नाम घसीटना है तो जो बोलना है बोल दिए। जयराम रमेश को देखिए, कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा देगी। आप सोचिए, जिस प्रधानमंत्री के रहते 500 साल का राम मंदिर का सपना पूरा हुआ हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, सालों बाद देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जो मंदिर जाने के पहले सोचता ना हो कि मेरे वोट बैंक का क्या होगा, फलाना पॉलिटिक्स का क्या होगा। यहां सीने पे गर्व से कहो हम हिंदू हैं लिख के चलते हैं नरेंद्र मोदी। अपना प्रधानमंत्री का धर्म अलग निभाते हैं, अपनी आस्था अलग निभाते हैं। और कांग्रेस सोच रही है कि वो नरेंद्र मोदी को राम मंदिर पर घेर लेगी, ये बोल के कि पैसा वहां तक गया होगा, पब्लिक मान जाएगी। पॉसिबल नहीं लगता बॉस। कांग्रेस इस चक्कर में है कि इस मुद्दे पर राम भक्त सड़कों पर उतरकर मोदी योगी को घेरे। आप सुनिए कांग्रेस नेता उदित राज को, जो पीएम मोदी को मोदी गजनबी बुला रहे हैं। भाषा देखिए इन लोगों की, फिर बताता हूं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। असली इसमें कल्प्रिट तो चंपत राय बंसल हैं, गोपाल राय हैं और आपके नृपेंद्र मिश्रा हैं, पीएमओ है। पीएमओ ने सबको अपॉइंट किया है। ये छोटे मोटे चिंदी चोरों को पकड़ करके आईवास करना चाहते हैं। पीएम के खिलाफ आरोप लगना चाहिए। पीएम ने नियुक्ति किया है और मोहम्मद के ज़मीन में जो लूटा यहाँ पर, तो यहाँ तो भागवत गजन भी हैं, नरेंद्र मोदी जी गजन भी हैं, इन्होंने लुटवाया है। इसका हिसाब दें। मैं विपक्ष से कहूँगा कि सड़कों पर निकलना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। और राम भक्तों को मैं कहूँगा कि वो, अगर वो राम भक्त इस समय चुप हो जाते हैं, हिसाब किताब नहीं मानते, तो भगवान राम के प्रति भी उनका श्रद्धा हम नहीं समझते कि सही होगी।
आप सोचिए, जिस कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने राम मंदिर से दूरी बनाई हुई है, जो राम मंदिर को बीजेपी का मंदिर कह रहे थे, उसी कांग्रेस के नेता अब जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चढ़ावा चोरी के मामले में मोदी योगी के खिलाफ सड़क पर उतरे। इनको किसी ना किसी बहाने सड़क पर पब्लिक को लाना है। कभी जेनजी से उम्मीद करते हैं, कभी पब्लिक से, राम भक्तों से उम्मीद करते हैं। कांग्रेस इसी कोशिश में रहती है कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ पब्लिक सड़क पर गदर काट दे, कुछ करके नेपाल बांग्लादेश जैसा कुछ बने माहौल, कुछ तो नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिले। इधर कांग्रेस अब चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लपक रही है। अखिलेश और केजरीवाल बहुत पहले से ही इस मुद्दे पर एक्टिव हैं। उधर अब उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि इस मुद्दे से को भुनाकर हिंदुत्व से दूर होने के आरोपों की भरपाई की जा सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल सबको मिलकर अब राम मंदिर जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। सभी नेताओं के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ कोई जात और धर्म का मामला नहीं है। राम सबका है, देश का है। रावण में बहुत दुर्गुण थे, लेकिन रावण ने किसी मंदिर की दान पेटी, दान पत्र नहीं लूटा था। यही बात तो नरेंद्र मोदी इतने साल से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सबके हैं, सबको राम मंदिर जाना चाहिए। अब जब पॉलिटिक्स करने का मौका आया तब इनको समझ में आ रहा है कि सबके प्रभु श्री राम है, हम क्यों नहीं जाएंगे। अरे जाइए ना भाई, कौन रोका है? पहले भी नहीं कोई रोका था। आप सोचिए, जो पार्टियां राम मंदिर को बीजेपी के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का इवेंट बता रही थी, वो अब करेंगे राम तो सबके है, राम मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं। जबकि इन लोगों ने राम मंदिर पर क्या क्या नहीं कहा था। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चचा राम गोपाल यादव ने मई 2024 में दिए एक बयान में राम मंदिर को बेकार बताया था। कहा था कि देश में एक नहीं हजारों राम मंदिर है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने राम मंदिर की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए थे। कहा था कि सिर्फ भगवान की तस्वीरें दिखाने से पेट नहीं भरता। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का पॉलिटिकल कार्यक्रम बताया और समारोह में जाने से इनकार कर दिया। इंडी गठबंधन में हाल फिलहाल तक कांग्रेस की सहयोगी रही डीएमके के नेता ए राजा ने मार्च 2024 में यह तक कह दिया था कि वो राम के दुश्मन हैं। इसी तरह ममता बनर्जी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी और इसे बीजेपी का गिमिक शो बता दिया था। ममता बनर्जी तो जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी। इसी राजनीति के चक्कर में कल तक राम मंदिर से दूरी बनाने वाले कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल की तरह राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए। लेकिन आज इस पर भी बवाल हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं को अयोध्या में ही नजरबंद कर दिया गया है, उन्हें राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए गए। अयोध्या के होटल से हमारे सहयोगी अमित की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। वक्त हम एक 5 सितारा होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो अमेठी के सांसद किशोरी लाल जी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, इनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। दीपक सिंह पूर्व एमएलसी ये भी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं यूपी कांग्रेस के, वो तमाम यहाँ पर हाउस अरेस्ट हैं। कांग्रेस के कई नेता अयोध्या पहुंचे। उनका दावा है कि उन्हें मंदिर के दर्शन के लिए जाने नहीं दिया गया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी वीडियो पोस्ट कर यह दावा किया कि उन्हें अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया, बाहर से गेट बंद कर दिया गया। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि किसी को नहीं रोका गया। ये मैं आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर, अब ये दरवाज़ा, सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा, इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन के नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा वीआईपी सुविधा देते हैं। नहीं, कोई रोक नहीं है। हमारी जानकारी में प्रशासन पूरी तरह से भक्तों को दर्शन कराने के लिए
कहीं कोई असुविधा न हो इसको सुनिश्चित करता है। अगर कोई रोका होगा तो उस हर जगह तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई फुटेज हो तो बताओ मुझे आप। तो बताओ, आप भी चेक कर लो जाकर उनके घर जाकर के, आप चेक करो, फिर सही बात जनता के सामने लाओ। कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को जाने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते। तो सवाल यह है कि केजरीवाल को जाने अगर दिया तो आपको क्यों नहीं जाने देंगे? इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आज खूब हल्ला काटा। कांग्रेस माहौल बना रही कि उनके नेताओं के अयोध्या जाने से सरकार डर गई, सरकार घबरा गई कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। कांग्रेस माहौल बना रही है कि ये लड़ाई तो उसकी है, वो इसे जारी रखेगी। यानी इंडी के अंदर ही क्रेडिट की लूट मच गई है। इसी होड़ में सपा वाले कह रहे हैं कि खुद भगवान राम ने अखिलेश यादव को चोरी के बारे में बताया था। मतलब ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि अखिलेश यादव को भगवान राम ने बताया, कोई कह रहा है कि बताइए केजरीवाल को जाने दिया, हमको नहीं जाने दिए। कांग्रेस करेगा हमने ही तो उठाया है मुद्दा। कांग्रेस माहौल बनाती रह गई। उधर अखिलेश ने चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी को कह दिया कि अपने मन के रंग का चश्मा लगाकर नहीं आए होते तो शायद अपने चिराग तले का काला अंधेरा देख पाते। लोग पूछ रहे हैं इतनी बार जाते क्यों थे? क्या इनको भी लगता है कि यह स्पष्टीकरण उल्लेखनीय नहीं है? बात ना भटकाएं, मुद्दे पर रहें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, यहां का भी और अपने वहां का भी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी तो इसमें दिए तेल बाती के हिसाब किताब की बात भी आएगी। अखिलेश यादव सीएम योगी से हिसाब मांग रहे हैं। उधर सीएम योगी कालनेमी का नाम लेकर इंडी गठबंधन की क्लास लगा रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो। आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी काश सहायक हो जाती है, और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। कांग्रेस की ही एंट्री नहीं हुई, मायावती से लेकर ओवैसी आ गए हैं अब इस पूरे मामले में। चढ़ावा चोरी के मामले में विपक्ष के अंदर ही कैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि मायावती का भी इस मामले में पहला बयान आ गया। अब मायावती ने कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी बहुत गंभीर मामला है, ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। ऐसी शिकायतें दोबारा ना आए, यह सुनिश्चित करना चाहिए। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। मायावती ने कहा कि धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का अंधधर्मीकरण न किया जाए। अब यह भी देखिए कि इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी इस मामले पर हिंदू मुसलमान करने लग गए। कह रहे हैं कि ट्रस्ट में एक मुसलमान को रखना चाहिए था, फिर चोरी पकड़ने पर उस मुस्लिम मेंबर का एनकाउंटर कर देते, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता और केस बंद हो जाता। सुनिए इनको भाई साहब को। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। चंपक मजे में हो ना हो, ओवैसी फुल मजे में दिख रहे हैं बॉस, कि राम मंदिर में जो हुआ उसका पूरा आनंद ले रहे हैं वो। उनका लॉजिक ये है, या वो जो बात कह रहे हैं कि भाई एक मुसलमान रखते, उसका एनकाउंटर कर देते, उसके घर पे बुलडोजर चला देते, मामला रफा दफा हो जाता। क्यों इस देश में जितनी जेलें हैं उसमें खाली मुसलमान भरे हैं क्या? इस देश में जितने एनकाउंटर हुए हैं सब मुसलमानों के हुए हैं क्या? यूपी में कितने हिंदुओं के एनकाउंटर हुए हैं वो आपको मैं बता चुका हूं कई बार। और बुलडोजर किस किस पे चला है उसमें खाली मुसलमानों के नाम नहीं है। लेकिन ओवैसी की पॉलिटिक्स कैसे चमकेगी जब तक आपने मुसलमानों को यह एहसास नहीं कराया कि देखो तुम कितने प्रताड़ित हो। इसलिए वो कूद गए इसमें। उन्हें दिख रहा है कि अखिलेश अब सनातन की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान सोच रहा है कि जाना किधर है, यही मौका है। ओवैसी को मुसलमान वोट अपनी तरफ खींचना है, तो भाई मुसलमान को बताना पड़ेगा कि देखो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, वरना कोई लेना देना नहीं है मुसलमान का इससे।